गारमेंट्स के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से एक हर साल इस तरह मनाया जाता है ये 15 अगस्त 1947 का दिन। सबसे पहले 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करता हूं पूरे भारतवासियों को। ये हमारे गारमेंट्स के अंदर हर साल की तरह 15 अगस्त के दिन ये राष्ट्रगान का एक प्रोग्राम रखा जाता है और जिसके तहत सारे कारीगर, सभी वर्कर, स्टाफ के सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इसको मनाते हैं। एक राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश ब्रिटिश सैनिकों से आज़ाद हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जो है अपने जानों की, प्राणों की बलिदान दिया था उन्होंने, और जिसके तहत तब जाके भारत कहीं आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी के योगदान में जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर रहे थे तो उसमें एक शख्स का नाम मैं ख़ास तौर पे लेना चाहूँगा, जिनका नाम अब्दुल हमीद यूसुफ मरफानी था, जिन्होंने 1943 ईस्वी में 1,30,00,000 चंदा दिया था। वो एक भारतीय नागरिक थे और एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे। वो सौराष्ट्र के रहने वाले थे। उस दौर में जब उन्होंने 1,30,00,000 रुपये चंदा दिया सुभाष चंद्र बोस को, जब ये पता चला सुभाष चंद्र बोस को कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने उनसे पूछा, मरफानी साहब आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पैसे से जो भारत की सेना तैयार की जा रही है उनके लिए वर्दियाँ लाई जाए। क्या लाई जाए? वर्दियाँ लाई जाए। उनके पैसे से वर्दियाँ लाई गई और तमाम भारतीय सेनाओं को तैयार किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। उनको देखते हुए एक भारत की बूढ़ी माता, उसी कलकत्ता की धरती से एक बूढ़ी माता आई, वो भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती थी। उसने अपने बेटे को खो दिया था आज़ादी की लड़ाई में। बोली कि बोस मेरे पास कुछ नहीं बचा है, ये 5-6 रुपये मेरे पास है, इसको आप शामिल कर लें अपनी उस आज़ादी की लड़ाई में। ये भारत के मुसलमानों का इतिहास है। आज हमें दोहरी नागरिकता के तौर पे देखा जाता है। मैं देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस दोयम दर्जे के तौर पे हमें ना देखा जाए। हम इस भारत के निवासी हैं, हम इस भारत के रहने वाले हैं, इस भारत से प्रेम करते हैं और प्रेम करते रहेंगे। ये हमारा पूरा संदेश पूरे भारतवासियों को दिया जाता है, जिसके तहत मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुनी, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। हम एक और हमारे साथ में एक छोटे यूट्यूबर है, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आज़ादी के दिन पे, क्या सभी देशवासियों को आप अपने चैनल की तरफ से सबको संदेश देंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिशान है। आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ था। हम भाग्यशाली है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो ये जो जिसके नाम पे ये गारमेंट चलाया जाता है उससे बात करेंगे, जो इकरा गारमेंट्स की जो ओनर है उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आज सभी देशवासियों को? माय नेम इज़ अंसारी ज़िक्र इरफान एंड वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो आज हमें पूरे 79 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं इस आज़ादी को पाकर। तो इस आज़ादी को पाने के चक्कर में न जाने कितने वीरों जवान शहीद हो चुके, जैसे भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत से सैनिक यहाँ अपनी जान बलिदान कर चुके हैं। इसलिए मैं इस अवसर पे कुछ कहना चाहूँगी। अगर पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आँखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ज़िंदगी किस काम की। धन्यवाद। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस बोलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब नारा लगा दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जोर से बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोल दो कैमरा है बेटा।